घर नया होगा पुराना एक दिन, और वक्त का होगा निशाना एक दिन, और फूल बनकर आज है महका हुआ, जाएगा ये भी जमाना एक दिन। तो इसी के साथ आप सभी लोगों को हमारा नमस्कार। एक एक दिन करके आगे बढ़ता हुआ समय। कबीरदास जी का एक मुझे दोहा याद आता है। उनका एक दोहा था कि कबीर हरि रस यूं पिया बाकी रही न था की, और पाका कलश कुम्हार का बहुरी चढ़ाई न चाकी। इसका अर्थ ये है, वो ये कहते हैं कि मैं भक्ति का रस, ईश्वर के नाम का रस इतना पी लिया है कि मेरे को अब इस संसार के चक्र में फिर नहीं फंसना पड़ेगा। ये जो जन्म मरण का चक्र है ना, तो जीवन आता है, जीवन जाता है, और ये बरसों बरस सदियों से ये होता आया है। इसमें एक बात जुड़ती है मैडम, जन्म मृत्यु और पुनर्जन्म। आज मैं थोड़ा सा इस पर बात, आप लोगों के विचार जानना चाहूंगी। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि हमने जो कर्म किए हैं, हम उसके अनुसार फिर से जन्मते हैं, संबंध होते हैं, और कुछ मानते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, जो है वर्तमान में बस वही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो इसी बिंदु पर आप लोग अपनी राय देंगे। कन्याल सर से मैं प्रश्न करूंगी क्योंकि आगे फिर भीड़ भाड़ हो जाती है। तो सर, सीधा सा एक सवाल कि क्या आप जन्म और कर्मों के खेल, पुनर्जन्म वगैरह, इन पर विश्वास रखते हैं? यदि हाँ तो क्यों, और यदि ना तो क्यों? नमस्कार सभी को, सुप्रभात। और जैसा कि आज का टॉपिक है मैम का जन्म और मृत्यु और उसके उपरांत के पुनर्जन्म, और इस पर मेरा तो कभी, मैंने ये चीजें तो कभी लाइफ में ऐसा दिमाग में आता ही नहीं है, कभी नहीं, नेवर कि पुनर्जन्म या ये वो ना। मेरा एक ही है कि जो है यही है, बस। आप अच्छा कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो सारा यही है। मेरा तो ये मानना है। उसके बाद क्या किधर आत्मा, ये वो आई डोंट नो। और न कभी इसके बारे में, न कभी मैंने पढ़ने की कोशिश की किताबों में, और न कभी लोगों से इसके बारे में, कभी इस मामले में कभी चर्चा रही। अच्छा। आज पहली बार लाइफ में सुन रहा हूँ कि हाँ, आता है टीवी में, सीरियल्स आते हैं जन्म मृत्यु के, और मूवियाँ होती हैं बहुत सी ना। ऐसा लगता है कि होता होगा कुछ, बट मेरा जो अंदर कॉन्शियस अलाउ करता है, जो अंदर से जो अलाउ करता है ना, वो अलाउ करता है जो है यहीं पे है, बस। सुख और दुख, जीवन का आनंद, आपको ये मनुष्य जीवन मिला है तो जो है यहीं तक है, मरण तक। आपके किए गए वर्क, आपके की गई बातें, आपका किया गया काम, सब यही है जो है, बस। नहीं होना है, जब तक आप लिविंग हैं तब तक ही है जो है। हाँ, यस मैम, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू। रात में अपने पास ही रखिएगा आप। प्रश्न पूर्वक देखिए, कबीर कहा जाता है ना कि वो किसी ईश्वर पे वैसे विश्वास नहीं करते थे। वो दशरथ के राम को नहीं मानते थे, वो राम को मानते थे। मतलब एक ईश्वर जो निराकार है, वो साकार को नहीं मानते। लेकिन फिर भी वो कह रहे हैं कि मुझे इस दुनिया के चक्कर में दोबारा पड़ना नहीं पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं वो ये जान रहे हैं कि आदमी आता है दोबारा। आप क्या मानते हैं इसको लेकर के, कुछ लगता है? मैम, जहाँ तक आपने आज का टॉपिक दिया है रीबर्थ का, अब ऐसा सुना तो है कि होता है कि रिबर्थ होते हैं। अब जैसे हमारे रिलीजन में कहा जाता है, हिंदू में, कि फिर से जन्म होता है करके, और जैसा इंसान कर्म करता है वैसा ही उसको फल मिलता है करके, है ना मैम? तो काफी आता है, जैसे कभी लगता है कि जैसे हेवन एंड हेल यही है ना? जैसे कहते हैं कि तो वहाँ जाके ऐसा मिलेगा, ये पनिशमेंट होगा। तो कभी जब देखते हैं कई तरह के, दुनिया में तरह तरह के लोग हैं, कभी कोई किसी चीज से परेशान है तो कोई भी किसी से, तो लगता है कि हो सकता है कि कुछ नहीं तो ये उनके कर्मों की ही कुछ सजा होगी। अब फॉर एग्जाम्पल, मेरे फादर बहुत अच्छे सोशल थे, एक एजुकेशन ऑफिसर रहे हैं, लेकिन रिटायरमेंट के बाद उनको पैरालिसिस का अटैक पड़ा। तो हम बार बार यही कहते थे कि इस जन्म में तो हमारे फादर ने कभी किसी का भी बुरा नहीं किया, जिनका किया अच्छा ही किया। आज भी उनके एक्सपायर होने के बाद कई लोग उनको बहुत याद करते हैं कि सर ने हमारा ट्रांसफर कराया, हमारा ये किया, वो किया, बहुत याद करते हैं हर तरीके से, मैरिजेस करवाए काफी।
लेकिन जो उनको लास्ट मोमेंट में जब उन्होंने सोचा था कि मैं थोड़ा आराम से रहूंगा, घूमूंगा फिरूंगा, ये करूंगा वो, तो लास्ट मोमेंट उनका ऐसा रहा कि बड़ा मतलब कठिन ही रहा है ना, कि 5 ईयर वो इस रूप में रहे। लेकिन ये था कि फैमिली, मेरे बड़े दादा ने उनकी बहुत ज़्यादा सेवा करी, बहुत ज़्यादा। मतलब आप एनालिसिस नहीं कर पाएंगे कि कोई बच्चा ऐसा भी कर सकता है, जो एक मतलब यहाँ से यहाँ एक बर्तन नहीं उठाने वाला बच्चा, जो हमेशा स्टूडियस रहे हैं, लेकिन उन्होंने इतना वो किया। तब कभी लगता है कि क्या रहा पापा का, कि उस समय लगता है कि क्या हो सकता है, कि क्या इस पहले का ही कुछ होगा कि जो उन्हें चुकाना पड़ा होगा। तो उस वजह से उनको ये लास्ट का जो पल था वो बड़ा पेनफुल रहा हमारे लिए भी, उनके लिए भी। तो तब लगता है कि हो सकता है ऐसा होता है। और रिसेंटली मैंने अभी ये पढ़ा था कि एक बच्चा ये कह रहा था कि भाई मेरा रिबर्थ हुआ है और मुझे वहाँ ले चलो, और उसने डिटेल सारी बताई और रियल में वो हकीकत निकली कहते। और ऐसा भी सुना जाता है कि कुछ ईयर बाद ये जो मेमोरी होती है ना मैम, कि फिर वो लॉस हो जाती है, फिर आदमी भूल जाता है कि ऐसा भी। ये बस इतना ही ठीक है मेरे अल्लाह से, मुझे लगता है कि ये है जी। थैंक यू रावत मैम ने अपने अनुभव को साझा किया और ये बताया कि ये कहीं ना कहीं उस अवस्था में जाके जब पिताजी को लास्ट में ऐसी दिक्कत आई, तब ये लगा कि इस जन्म में तो ऐसा कुछ नहीं किया था, ये कौन सा कर्म था जिसकी वजह से हुआ। तो गीता रावत मैम जी, हाँ, तो देखिए मैंने भी एक गजल लिखी थी ना इसी को लेकर के, कि पीर कौन किसकी पहचाने, जा तन लागे सो तन जाने, और कर्मों का लेखा न पूछो, हैं कब कब के कर्ज चुकाने। तो मुझे मतलब मैं अपनी बात तो बाद में रखूंगी ही, फिलहाल आप तक आती हूँ कि क्या आप भी ऐसा महसूस करते हो? मैम देखो, वैसे ज़्यादातर ऐसा तो मैं कल वाला बताऊँ, सर ने कहा जो फ्यूचर की प्लानिंग करेगा वो बूढ़ा हो जाएगा, और मेरे विचार बिल्कुल उल्टे थे, मैं नहीं करती, है ना। हमारे ऐसे क्लैश होते हैं बहुत बार, बट आज मुझे लग रहा है कि जैसा सर ने बोला, मैं भी बिल्कुल वैसा ही सोचती हूँ। अच्छा, कि भाई जो है यहीं पे है, स्वर्ग है तो यही है, नर्क है तो यही है, ठीक है। आप ये सुधार लो, क्योंकि जो पास्ट है उसको तो हम जानते नहीं, ना ही हम, अगर मेरा पिछला कोई जन्म था भी और मैंने कुछ गलत भी किया था या अच्छा भी किया था, वो जन्म जाने। लेकिन मैं प्रेजेंट में काम कर सकती हूँ, मैं प्रेजेंट में जी सकती हूँ, और मैं प्रेजेंट को एंजॉय भी कर सकती हूँ, प्रेजेंट को सुधार भी सकती हूँ, जो कर सकती हूँ प्रेजेंट को कर सकती हूँ। तो इसमें जीना ज्यादा अच्छा है मेरे हिसाब से, कि मैं इसको अच्छे से जी लूं, अच्छे से करूं। यही पूछ रही हूँ कि आप ऐसा मानते हो अथवा नहीं, वो तो हम तो बात है ना। तो और मानने का मैम मेरे को नहीं समझ में आता कि मानूं कि नहीं मानूं, क्योंकि मैं ये नहीं कहूंगी कि मैंने इसके बारे में सुना नहीं है, बहुत कुछ सुना है, बहुत ज्यादा सुना है। इवन जब मेरी बेटी छोटी थी, मतलब पैदा हुई थी, तो वो कभी सोए में हंसती थी, कभी रोती थी, तो मैं पूछती थी क्या कर रही है, सो रही है, बच्चे करते और ये हंस रही है, रो रही है, कभी भी मतलब नींद में, और अचानक से हंसेगी और नींद में अचानक से रोएगी। तो मम्मी लोग और मेरी सास लोग और वो पानी लोग, ये लोग बोलते थे कि अरे बच्चा ना पिछले जन्म की चीजों को याद कर रहा होता है, बिल्कुल ठीक है, वो ऐसा बोलते थे। तो पता नहीं क्या होता था क्या नहीं होता था, क्योंकि मुझे नहीं मालूम, मेरे को समझ नहीं आता कि मैं बिलीव करूं या ना करूं। लेकिन जैसा अभी रावत मैम ने बोला कि बहुत सारे लोगों के मुंह से ये सुना है कि ये तो बहुत ही अच्छे इंसान थे, लेकिन ऐसा क्यों है ना। और अगर किसी इंसान के साथ में मतलब वो अच्छा है बट उसके साथ बुरा होता जा रहा है, तो हम बोलते हैं कि यार पिछले जन्म के कर्म है ना। ये चीजें मतलब हम लोग तो बहुत ज्यादा इस चीज को मानते हैं, पता नहीं बाकी लोग भी मानते होंगे, क्योंकि हम जिस धर्म से जुड़े हुए हैं हम उसी के बारे में अच्छे से जान पाएंगे, तो मानते हैं, सुना है, और वो चीजें बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस की हुई हैं। और बहुत बार ऐसा भी होता है कि जब हम अपने कॉन्शियस अनकॉन्शियस माइंड में होते हैं, नहीं भाई हमने नहीं कोई किताब पढ़ी है, ना हमने कोई मूवी देखी है, ना हमने कोई सीरियल देखा है ऐसा, बट हमें कोई कुछ चीजें ऐसी होती है जो सपने में बार बार आ रही होती, पता नहीं वो हम ऐसे अंदर चल रहा होता है कि वो पिछले वाला क्या है पता नहीं। मैं तो बहुत डाउट्स में हूँ। अच्छा, तो मेरे जैसे इंसान से पूछना बेकार है। चलिए धन्यवाद मैम। और अब कृष्णा मैम के पास आते हैं। मैम बताइएगा कि आपका क्या मानना है? मैम मैं भी पुनर्जन्म
हाँ। और जन्म मरण जो कहते हैं हाँ, ना, हाँ। मृत्यु के बाद स्वर्ग मिलता है या हाँ। नरक मिलता है, इन चीजों पे बिलीव नहीं करती हूँ। हाँ। और पहले के टाइम तक तो मैं था कि कुछ माहौल हाँ। के हिसाब से सोचती थी हम्म, कि भी घर में, लेकिन फिर भी हमारे घर में बहुत ज्यादा ऐसे धार्मिक और इस टाइप का नहीं था माहौल। फिर क्या है, हमारे वहाँ निराकार ईश्वर को ज्यादा माना जाता है, हाँ, हाँ। तो उसकी वजह से भी। और दूसरा एक, शायद आप लोग को लगे कि बहुत वैसी बात है, जब हम बीएड कर रहे थे ना, तो साइंस का जो हमारा सब्जेक्ट था, उसमें हम ऑब्जेक्टिव्स लिखते थे। हाँ, जब हम objective लेसन लिखते थे। प्लान्स हाँ। बनाते थे ना, तो विज्ञान वाले में लिखा जाता था कि जो हम विज्ञान पढ़ा रहे हैं परीक्षण उसका के जो उद्देश्य है, हाँ, हाँ। वो ये होता है वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करना। तो ये लाइंस इतना जब लेसन प्लान में लिखते लिखते मेरे दिमाग में छप गई ये लाइनें। सच में मैम, ये इसके बाद मुझे लगा वाकई हम एकदम से हम किसी भी चीज पे किसी ने कुछ भी कहा हम मान लेते हैं। हम क्यों नहीं उसके पीछे कुछ चीजों को ढूंढने की कोशिश करते हैं कि कोई चीज क्यों होगी। तो शायद इसी नजरिए के कारण मैं बहुत ज्यादा किसी भी चीज पे विश्वास नहीं करती। मतलब चाहे आप भूत प्रेत बोले, चाहे आप ईश्वर बोले, मानती हूँ कि कोई शक्ति है, ये तो मैं मानती हूँ, लेकिन जो धर्मों से जुड़ी हुई जो चीजें होती है ना, उसको मैं बहुत कम मानती हूँ। क्योंकि जहाँ तक मैं समझ पाती ये हूँ धर्म की मान्यता नहीं, धर्म तो धार्यते इति धर्म है मैम। मैम, ये धर्म ही तो हमें सिखा रहा है कि जन्म मरण होता नहीं है। नहीं, ये देखिए, आपको और- शायद पता नहीं है, आप कह रहे हैं ना, एक विज्ञान होता है, एक है पराविज्ञान जिस पर रिसर्च जारी है। जब तक हम विश्लेषण न कर ले ना, हम टिप्पणी नहीं कर सकते मैम। लेकिन आपने जो ये चर्चा छेड़ी ना, तो मुझे अभी मैंने एक बार जिक्र भी किया था कि न्यूटन से जब भारतीय ज्योतिष शास्त्र के संदर्भ में पूछा गया किसी ने कि आप इतने बड़े साइंटिस्ट हो करके आपने गुरुत्वाकर्षण बल की खोज करी, आप कैसे मान लेते हैं इसको, एस्ट्रोलॉजी को? तो उनका जवाब क्या था मालूम है? उन्होंने कहा क्योंकि मैंने पढ़ रखा है और आपने पढ़ा नहीं, आप बिना पढ़े कह रहे हो इस चीज को। हो सकता है मैम, लेकिन वो मेरे अपने विचार हैं कि हाँ, मैं उन चीजों को जब तक मैं बहुत अच्छे से नहीं समझ पाऊंगी तो मैं उन चीजों पे विश्वास नहीं कर सकती। हाँ, ये कि मैं सोचने लग जाऊं किसी के कहने पर कि नहीं होता है। जी जी जी। मैं इसको जरूर मानती हूँ कि एक शक्ति होती है। मैं इसको मानती हूँ कि हमारी जो जिंदगी है वो हमने मतलब कि कैसे जीनी है, अच्छे काम करना है, इंसानियत अपने अंदर रखनी है, इन सब चीजों को मैं मानती हूँ। लेकिन इससे परे मैं चीजों को नहीं मान पाती हूँ। तो बस यही है मेरी थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। तो मैम, इस प्रश्न का उत्तर आप भी बताइए कि आप क्या सोचते हो, मतलब आपके हिसाब से क्या ये जन्म मरण का जो चक्कर है वो सच में होता है, या हमारे पूर्वजों ने ताकि लोग सही रास्ते पे चले, वो अपने जो कार्य हैं वो ये सोच के करें कि भाई मैं अच्छे काम करूंगा तो मेरा अगला जन्म भी सुधरेगा। सिर्फ इस चीज के लिए हमारे माइंड में ये बात डाल दी ताकि हम जो अपना इस लोक में जो कर्म है, काम है, वो सही से करें, ठीक है। तो क्योंकि हम ना डर से बहुत सारी चीजें करते हैं, तो वो हमारे पूर्वजों का दृष्टिकोण वो रहा होगा, या आपके हिसाब से, या फिर ये रहा कि भाई नहीं होता ही है? आप क्या सोचती हैं प्लीज? देखिए, मैंने क्योंकि मेरी दिलचस्पी है तो मैं पढ़ती भी हूँ इस बारे में ना। मैंने आप ये कहेंगे, मैंने एक बुक पढ़ी थी कि क्या होता है मृत्यु के बाद हम, एक ये पढ़ी थी। और रही इसकी बात, अभी मैं एक वो देख रही थी, जो द्वारिका नगरी की खोज की गई ना मैडम, तो वो हमारे शास्त्रों में उल्लिखित था। जिस द्वारिका नगरी को गुजरात में, जो उसके निदेशक थे, डायरेक्टर जो थे, उन्होंने शुरुआत में जैसा जैसा वहाँ नक्शा बताया गया था उसी के आधार पर लेने की कोशिश की। लोगों ने पागल कहा और तमाम चीजें उन पर टिप्पणियां भी हुई कि ये खाली कपोल कल्पित कल्पना है। लेकिन मतलब कितने साल वो लगे रहे, एग्जैक्ट जो बताया गया था आप उसमें सर्च कर सकते हैं, जो दिया गया है बिल्कुल। जो द्वारिका नगरी हमारी 1986 और कहाँ सन में थोड़ा सा इधर उधर हो रहा होगा, वहाँ खोज की, वहाँ पाई गई है ना। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं। मैं ये मानती हूँ कि वास्तव में जन्म मृत्यु ये एक धारा चक्र है और व्यक्ति अपने कर्मों का हिसाब जरूर करता है। क्योंकि आप अगर देखिए, आप तब मानेंगे जब आप इस बारे में अध्ययन कर रहे हैं, जब आप इसमें डीपली घुसे नहीं है, गए नहीं है, तो आप इतना ज्यादा आपको जो जानकारी है वो जो लोगों के मुंह से आई है उतना तक आप होंगे, है ना। अगर डीपली हम जाते तो हमें जरूर। अब एक कबीर जो है निरंकार को मानते थे, पर वो ये कह रहे हैं कि ये चीज उन्होंने कई बार, मैंने एमए में कबीर को पढ़ा था, तो वो एक जगह कहते हैं ना मैडम कि बकरी पातन खात है
और ताकि काड़ी खाल और जो बकरी को खाता है ताकि कौन हवाल। वो ये कहते हैं कि मतलब वो अभी ये पत्ते खा रही है तब ये स्थिति, यानी इसका मतलब वो कहीं मान रहे हैं ना कि ऐसी चीजें हो रही हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये तो बिल्कुल सही बात है जो गीता मैम ने अभी कहा कि ये भी एक दिशा रही कि हम अपनी ओर से अच्छा करें ताकि हमारे सामने कुछ गलत परिणाम भविष्य में ना आए। क्योंकि कहीं ना कहीं एक प्रश्न चिन्ह तो उठता है ना मैडम। एक बच्चा मैडम, एक बीयू आपके घर में जन्म लेती है, एक बच्चा बिल्कुल ऐसी झोपड़पट्टी में जन्म लेता है जहां उसको दूध तक जो है उपलब्ध नहीं है। किसी बच्चे की माँ पैदा होते ही मर जाती है, कोई बचपन से रोग लेकर के पैदा हो रहा है। क्यों हो रहा है ये सब, कैसे हो रहा है ये सब, ये कहाँ से आ रहा है ये सब? ये भी तो एक प्रश्न उठता है ना कि वही एक जो है अमिताभ बच्चन के घर में बेटा पैदा हो रहा है तो मुंह में चांदी सोने का चम्मच लेके पैदा हो रहा है, तो आखिर वो भी तो कुछ है ना। तो यहाँ पर भी मैडम कभी इस बारे में चिंतन किया आपने? मतलब मुझे तो नहीं लगता है ये सब चीजें, क्योंकि एक बात है ना, अगर मान लेते हैं कि मैं अपने आप को देखूं तो मैं मान लेते हैं आपके 2 जन्म मेरे सामने जा रहे हैं, ठीक है। इस जन्म में आपने कुछ भी बुरा किया और फिर आपने अगले जन्म में आप बहुत अच्छे बन के पैदा हुए और आपने बहुत अच्छे कर्म कर रहे हो, लेकिन जो पिछले जन्म में आपने किया था उसका भुगतान आप अगले जन्म में करोगे। मतलब आपका वो जन्म भी खराब कर दिया, ये जन्म तो खराब हुआ और वो अगला जन्म भी खराब हो गया। अब मैं ये देखिए, ये कहा जाता है ना जो बच्चा नींद में हंसता है, मैंने इस बारे में भी पढ़ा है मैडम ना कि बच्चा नींद में मुस्कुराता है और उसको कहते हैं ना कि जब वो गर्भ में होता है तो वो अपने जो है उसको पूर्व जन्म का, इसीलिए यही कारण ये बताया जाता है। पराविज्ञान अभी तो बहुत रिसर्च जारी है, बहुत खोजें निकल के आएंगी मैडम, कि ये कहते हैं कि कुछ उम्र तक ही उसको याद रहता है। क्योंकि अगर वो याद रखने लगे सारी चीजें, हम ही देखिए आप, हम इस जीवन में सारी घटनाएं हमें याद नहीं है, बहुत कुछ हम विस्मृत हो गए। बिल्कुल याद नहीं तो है, चाहे प्रकृति है ना, चाहे प्रकृति कहें चाहे ईश्वर कहें, ऑटोमेटिकली विलुप्त होती रहती हैं वो चीजें। क्योंकि आप जन्म जन्मांतर का हम कैरी करते रहेंगे तो जीवन जंजाल बन जाएगा। एक प्रकृति है, चाहे आप ईश्वर को ना मानो चाहे मानो, आप मूर्ति को लात मार दो तो भी क्या, और दिया जलाओ धूप बत्ती करो तो भी क्या होगा। वो ईश्वर को मानना जो तो अच्छी बात है ना, एक शक्ति को मानना नहीं, तो जरूरी है। वो मैं बात कह रही हूँ ना, तो वही मैं कह रही हूँ कि जो प्रकृति में है ना, यहाँ अगर हम ये मान लें कि हम कुछ नहीं करते, हम जो करते हैं वो ऑटोमेटिकली होता जा रहा है, और जो हम कर रहे हैं इसीलिए कहीं बच्चे का जो हम कह रहे हैं ना कि अंग भंग है, कहीं ऐसी स्थिति है, बहुत सारी चीजें होती है, तो प्रश्न चिन्ह खड़े होते हैं कि प्रश्न तो खड़ा होता है। ये तो है कि भाई हमने ऐसा क्या किया कि जो ऐसा हो गया है, लेकिन हाँ, इसके पीछे रीजन ये नहीं होता है। अब देखिए सुनिए, अब जो इतने केस आते हैं, जैसे रावत मैम बता रही थी ना कि कई बच्चों को याद रहता है, और आप अगर पढ़े ना इन केसों को, वो एग्जैक्ट जगह बताता है, सब कुछ इस घर बताते में हैं। मेरे पिताजी का नाम ये था, ये यहाँ मिलेगी जगह। कभी केस पढ़िए मैडम? हाँ मैंने पढ़े हैं मैम, है ना, तब वहाँ क्या लगेगा, वहाँ भी ऐसा जो है, क्योंकि विज्ञान आता ही वहीं से ही है। हम जब भारत में ना जब ये योग वगैरह होते थे तो जो है पश्चिम के लोग हंसते थे कि बंदरों की तरह क्या करते हैं, उठपटांग, और जब उपयोगिता सिद्ध हो गई ना तो वो भी इसमें आए। तो बहुत सारी चीजें हैं अभी, और अपना अपना सबके, क्योंकि बात वो है कि इंटरेस्ट सबका अपना अपना, रुचि कहाँ है आपकी और कहाँ आप जानना चाह रहे हैं। हम कभी आप अगर सत्यनारायण की कथा सुनी होगी, उसमें भी वो कहते हैं कि वो व्यापारी दूसरे का वो मार लेता है ना जो पैसा, तो उसको चुकाने के लिए आना पड़ता है। तो मैं जो कह रही हूँ ना कि वो जो है, जैसे मैंने लिखा कि है कब कब के कर्ज चुकाने, तो बहुत कुछ इसमें है जो आप कह रहे थे ना मैम। एक बीज तुरंत का तुरंत पेड़ तैयार नहीं हो जाता बड़ा, तो कर्म भी हमारे तुरंत देन एंड देयर फलित नहीं होते, कुछ तुरंत फलित हो जाते हैं। जैसे मैं अकारण कोई आपको अगर एक चाटा मार दे तो आप तुरंत प्रतिक्रिया दोगे, वो कर्म आपका तुरंत देने का था। लेकिन जो बीज से पेड़ बनना है वो कर्म बहुत लंबा है, वो कर्म हमारे विचार पर आधारित है, और वो कर्म आधारित है छोटी छोटी बातों पर जिसको सालों साल लगेंगे फलने में। कभी आप इस बारे में कभी डीपली अगर जाएंगे, पढ़ेंगे, इंटरेस्ट लेंगे अगर आपका होगा, तो आप देखेंगे कि बहुत सारी चीजें हैं जो अभी नहीं हो पाई, लेकिन बहुत बाद में, जैसे मैडम कह रही थी कि बुढ़ापे में जाकर के ऐसी स्थिति क्यों आई, तो वो भी चीजें होती हैं। बहरहाल नजरिया अपना है, नजर अपनी है, सोच अपनी है, खोज अपनी है। तो ये सिलसिला बातों का चलता रहेगा, क्योंकि हरि अनंत हरि कथा अनंता, इस पर भी बातें अनंती हैं। तो आपको कल फिर मिलेंगे किसी विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।